Friends, welcome back to my channel. Today, we are going to discuss another important case of law of torts, that is Vaughan versus Taffrail Railway Company. This case was decided in 1858. The principle used in this case was a statutory exemption from the doctrine of negligence. In this case, the plaintiff was the owner of a wood or plantation adjoining the embankment of the railway. On 14 March 1856, the plaintiff's wood were found burnt. The cause of the fire was attributed to the sparks from the defendant's locomotive engines while they were in the normal course of their working. It was also shown that on several occasions previously, as well, the wood had been set on fire and the company had even paid the damages. इस केस में प्लेंटिफ वुड और प्लांटेशन का मालिक था जो कि रेलवे के एम्बैंकमेंट पर सिचुएटेड थी। 14 मार्च 1856 को प्लेंटिफ के लकड़ियों में आग लग जाती है और इस आग लगने के कारण बताया जाता है कि डिफेंडेंट के लोकोमोटिव इंजन से जो स्पार्क निकल करके आया अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्किंग के दौरान, उसके चलते ये आग लगी हुई है। और प्लेंटिफ ने ये भी शो किया कि पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं और लकड़ियों में आग लगी है, तो उसके लिए कंपनी ने डैमेजेस भी पे किए हैं। यहाँ पर प्लेंटिफ ने कंपेंसेशन की मांग की। ये कहा कि हमारी लकड़ियाँ डिफेंडेंट के लोकोमोटिव इंजन की वजह से जली हैं, इसलिए हमें कंपेंसेशन दिया जाए। But the defendant claimed that they had taken all the necessary precautions that were practicable to prevent such an accident and make the locomotive safe, like a cap had been put on its chimney, the S-fan had been secured and it was operated at the slowest pace. यहाँ पर लेकिन डिफेंडेंट ने ये क्लेम किया कि हमने सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस, सारी आवश्यक जो सावधानियां थी वो हमने बरती हैं और जितना भी पॉसिबल हो सकता था एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए हमने लोकोमोटिव को सेफ बनाया और इवन हमने उसके चिमनी में कैप भी लगाया हुआ था और लोकोमोटिव इंजन स्लोएस्ट पेस पे यानी एकदम धीरे धीरे चल रहा था। और डिफेंडेंट ने यह भी क्लेम किया कि आपकी जो लकड़ियां थी वो स्मॉल ड्राई ब्रांचेस से बनी हुई थी जो अपने आप में ही कंबस्टिबल नेचर की थी और थोड़े से स्पार्क से या फिर थोड़ी सी गलती से ही, थोड़े से ही एक्सीडेंट से वो जलकर राख हो गई, तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इस केस में इशू जो इन्वॉल्व था वो ये था कि कैन द डिफेंडेंट बी हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस डिस्पाइट टेकिंग ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस। क्या डिफेंडेंट सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस, आवश्यक सावधानियां बरतने के बावजूद भी नेग्लिजेंस के लिए लायबल ठहराया जा सकता है? तो यहां पर कोर्ट का जजमेंट जो आया, उन्होंने ये कहा कि द कंपनी वॉज हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस, कंपनी जो है वो नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगी। और ये ऑब्जर्व किया गया दैट द प्लेंटिफ हैड सफर्ड लॉसेज बिकॉज ऑफ द फायर कॉज्ड बाय द स्पार्क्स फ्रॉम द लोकोमोटिव्स। द डिफेंस दैट द प्लेंटिफ हैड अलाउड हिज वुड टू become vulnerable to catching fire, neglecting to clear away the dry grass and small branches was not given to the defendant. यहां पर कंपनी को लायबल ठहराया गया नेग्लिजेंस के लिए और यह भी ऑब्जर्व किया गया कि प्लेंटिफ ने जो लॉस सफर किया है वो लोकोमोटिव के स्पार्क निकलने के कारण उसने सफर किया है। और डिफेंस ने जो ये डिफेंस लेना चाहा कि प्लेंटिफ के वुड्स जो थे वो आसानी से फायर पकड़ सकते थे या फिर उसके जो जंगल थे वो आसानी से फायर पकड़ सकते थे, इस बात को डिनाई करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि आप इस तरीके का डिफेंस नहीं ले सकते। आप अगर ऐसे लोकोमोटिव इंजन को चला रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पर पूरी तरीके से ध्यान दें और ऐसा कोई हादसा ना होने पाए। इसीलिए इस डिसीजन को ओवर रूल बाद में किया गया और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि इट वाज द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दैट हैड ऑथराइज्ड द डिफेंडेंट टू कैरी आउट देयर ऑपरेशंस। यहाँ पर जो डिसीजन कोर्ट ने दिया था कि यहाँ पर डिफेंडेंट ही लायबल है ऐसे किसी नुकसान के होने पर, बट बाद में इस डिसीजन को ओवर रूल किया गया और फाइनली ये डिसाइड किया गया कि ये जो कार्य हो रहा था वो अपने ऑपरेशंस को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के विद इन रहते हुए कर रहा था। Thus, they had done nothing against the statute to be held liable. इसीलिए वो कानून के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं किए हैं जो उनसे जिससे उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके, लायबल ठहराया जा सके। Furthermore, all the necessary precautions were taken. Therefore, the defendant cannot be held liable for negligence as the act was authorized by the statute. इसीलिए साथ ही में कोर्ट ने यह भी कहा कि सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस लिए गए थे, आवश्यक सावधानियां बरती गई थी, इसीलिए डिफेंडेंट को किसी भी तौर पर नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता और उसने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जो कि स्टैट्यूट यानी कानून के खिलाफ जाकर किया गया हो। आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।